अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से और यहाँ पर बना रही थी मैं नाश्ता। और आज बिल्कुल देसी और सिंपल से स्टाइल का नाश्ता था। अंडा पराठा बना रही थी और साथ चाय बना ली। तो यहाँ पर बस सबको दे चुकी थी ऑलमोस्ट, और बस मैं रह गई थी। और यहाँ पर मैंने अंडा बनाया, पराठा बनाया। और यहाँ अपने अंडे के ऊपर ना मुझे कुटी हुई लाल मिर्च डाल के खाना बड़ा पसंद है। और वैसे तो सब ज़्यादातर लोग काली मिर्च डालते हैं, लेकिन मुझे ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च बड़ी पसंद है, तो फिर मैं वो डाल लेती हूँ। और यहाँ पर नाश्ता ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और नाश्ते के बाद आज हमने जाना था जनाब छोटी सिस्टर के ससुराल, तो फिर वहाँ की तैयारी शुरू कर दी। और बस कपड़े वगैरह बच्चों के तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे और ज़ुबैर के भी निकाले थे, सिर्फ मेरे ही रह गए थे। तो यहाँ पर मैं आज ये वाला ड्रेस पहन के जाऊँगी। और मैंने कहा चलो जल्दी से आप लोगों को भी दिखा दूँगी कैसा सिलवाया, क्योंकि अक्सर मैं सोचती हूँ कि ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो बनाऊँगी और फिर मेरे कपड़े मुझे किस्तों में मिलते हैं, तो वो फिर वीडियो रह ही जाती है। जब तक एक ड्रेस आता है तो जो पिछला होता है वो पुराना हो चुका होता है तकरीबन। तो यहाँ पर बस मैंने इस दफ़ा पिछले काफ़ी टाइम से मैं ज़रा लेसें वगैरह लगा कर सिलवा रही थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने लगवा लिया था, जो पाइपिंग होती है वो लगवा ली थी। और इसके साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच था तो ये लगवा लिया, और इसके साथ मैंने बीच में बटन लगवा लिए थे। और दुपट्टे की जो लेस है वो मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, तो फिर मैंने कहा ये वाली लगवा लूँ। और वैसे तो ये वाली लेसें जिनसी होती हैं ये नाजुक होती हैं, लेकिन दुपट्टा मैंने कहा इतना वॉश नहीं होता और इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, तो चलो चल जाएगा इस पे काम। और पहले मैं लेकर आई थी ये वाली लेस, थोड़ी सी बड़ी थी साइज़ में, लेकिन थोड़ी सी वो कम हो गई। और फिर तकरीबन 2-3 हफ़्ते मेरा दुपट्टा डिले हो गया। तो फिर जाके बीच में थी, मैं बीमार थी, तो उस वजह से मैं जा नहीं सकी। उसके बाद फिर मैं गई और लेस चेंज करवा के लाई, तो फिर दोबारा से लगवाई। और बस यहाँ पर अभी हम जा रहे थे। और ये जो रावल रोड है, मरी रोड है, जो रावल चौक है, यहाँ पर फ्लाईओवर वगैरह वाला काम कंप्लीट हो चुका है और बड़ा अच्छा हो गया यहाँ पे अब। और बस जनाब, वहाँ जाके फिर मुझे कुछ ख़ास रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा, हालांकि मैंने सोचा था। और बड़े प्यारे व्यूज़ थे इर्द गिर्द के, क्योंकि बनीगाला के इर्द गिर्द में ना, जो भी घर बनीगाला में जो घर ना उनके इर्द गिर्द काफ़ी अच्छे व्यू होते हैं। तो खैर मुझे याद बिल्कुल ही नहीं रहा बातों बातों में। और बस ये फिर वापसी पे आंटी ने केक दिया था, और मिठाई जिनसी वो दूसरी बहन के घर से आ गई थी, उनके घर मतलब उनके ससुराल में न्यू बॉर्न था, तो फिर इस वजह से उधर से आ गई थी। और तो बस अब चाय शाय बना रही हूँ, फिर खाना शाना खाने लगे हैं। और बस जनाब, ये गई हुई थी आज बाज़ार, तो ये कुछ चीज़ें लेकर आई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये वैक्स के थे, ये कार्ट्रिज जो हैं ये चेंज करवाने थे, लेकिन ये दोबारा आ ही नहीं रहे अब काफ़ी टाइम से, तो ये तो रह गया काम। लेकिन और जो चीज़ें लाई हूँ आज बाज़ार में, ऐसा हुआ है कि जिस चीज़ को मैं हाथ लगाऊँ मेरे हाथ से गिर के टूट जाए। और दुकान वालों का एक पंप तोड़ के आई हूँ, और ये मैंने वैक्स लिया है, बैग में डाली और ये टूट गई है, और इसमें सारी गिर गई थी। फिर उन्होंने उठा के खैर टेप शेप लगा कर दिया। तो ये जनाब लेकर आई हैं बीन्स वैक्स, और साथ ले आई थी मैं ये सॉक्स वगैरह घर पहनने के लिए। एक ये लाइट कलर ही मिले, लाइट कलर तो पहनते जाओ और घर में तो फ़ौरन ही ख़राब हो जाते हैं। तो साथ ले आई थी लैशेज़, एक ये लेकर आई थी, और एक लेकर आई थी ये थोड़ी लाइट सी हैं, और ये थोड़ी सी ना हैवी हैं, तो ये लैशेज़ ले आए। और बस जनाब, ये लेकर आई थी मैं लेंस वगैरह, तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि कौन से लाई हूँ और कौन कौन से शेड लाई हूँ। तो ये लेकर आई हूँ एक ब्राउन कलर, और वैसे जो मैं पहले लेंस लाई थी ना, उनका ये जो डायमीटर होता है ये 14.0 है, लेकिन इनका 14.2 है। तो ये इस तरह का शेड है, बड़ा ही लाइट सा लगेगा आंखों में। अगर हो सका तो मैं आइज़ में लगा के आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर दूँगी कि कैसे लग रहे हैं। और ये जनाब था ग्रे, ड्रीम ग्रे, और इसका भी डायमीटर 14.2 है, ये भी इस तरह का है। और ये जनाब है हेज़ल, और इसका जो डायमीटर है ना 14.5 है। तो अब देखें लगा कर कुछ डिफरेंस आता है आइज़ में या नहीं आता, ये भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ लगाने के बाद शेयर करूँगी। पिछली दफ़ा मैं लाई थी दहाब के, और इस दफ़ा वो सारे उसमें कलर्स ही नहीं मिल रहे, शॉर्ट हुए में। तो बस, और ये बाय चांस ही नेल पॉलिश में मेरी नज़र पड़ी और ये कलर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा,
तो मैं ये ले आई, और साथ एक ये भी अच्छा लग रहा था तो ये भी ले आई, और ये मेटालिक से शेड है, लेकिन अब ये चेक करूँगी कि लगा के अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो और बस जनाब बाकी बच्चों का शैम्पू जॉनसन्स का, और ये लेकर आई हूँ मैं क्रिस्टीन की कॉन्टोर किट। और इसमें वैसे तो मैंने सुना था कि आम यूज़ के लिए 01 जो किट है ना वो ठीक रहती है, लेकिन उसके मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा लाइट लग रहे थे, तो ये फिर मैंने 04 ली है, और इसमें ये कलर्स हैं। तो ये 2 शेड्स हैं इसमें, तो मैंने कहा चलो अगर ये वाला डार्क भी हुआ तो ये वाला जो है ये लाइट है, तो इससे काम चल जाएगा। और ये वाला जो शेड है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इससे आपकी कॉन्टोरिंग ना बड़ी अच्छी होती है। तो बस जनाब ये सारा सामान लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा जल्दी से आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और जनाब यहाँ पर आज बना रही हूँ कोफ्ते, आलू की भुनाई कर रही हूँ, और ये कोफ्ते फ्रीज करके रखे हुए थे, तो बस ये आलू भून के मैं फिर कोफ्ते डाल के पानी शानी डाल के बस पकने के लिए छोड़ दूँगी। और किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था, बाकी ये अब जो हांडी शांडी का गन बचा है इसको समेट लेते हैं बाद में। तो बस ये मैंने मंगवाया था TGM से एक ड्रेस, तो आ चुका है, और बड़ी जल्दी इनके कपड़े आ जाते हैं, ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। तो जल्दी से ये करते हैं अनपैक। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा वाला मंगवाया है। और ये जनाब वाइट ड्रेस मुझे मंगवाना था ज़ुबैर के लिए, तो वाइट में इनके काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, वाइट शुगर, वाइट लीफ, पता नहीं इस तरह काफ़ी सारे थे। तो ये जो मैंने मंगवाया है ये है वाइट शुगर, और खोल के दिखाती हूँ कैसा है। ये ऐसा है, और इनके जो साइज़ है ना वो बाकियों के साइज़ से की निस्बत हमारे लिए ज़रा ज़्यादा सही रहते हैं। और ये है जनाब ड्रेस, ये है इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी, हल्का सा इसमें ब्लू का टच आ रहा है, और बस ऑफ वाइट सा है। और जो ये स्टफ़ है ये भी थोड़ा सा इस तरह का है, करंडी टाइप का या किस तरह का, इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा दानेदार से ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सही तरह से। और बाकी ओवरऑल लुक इसकी ये। तो बस अब इंशाल्लाह जब पहनेंगे तो मैं फिर भी कोशिश करूँगी आपके साथ पिक्चर्स शेयर कर दूँ। और बस जनाब यहाँ पर बच्चों के रजिस्टर आए थे, तो मैंने कहा इनको भी स्टेपलर कर लूँ कि इससे पहले कि ये फटना शुरू हो जाएं, और ज़रा सा पेज इनके लूज़ होते हैं ना, तो फिर इसके बाद दोबारा इनको काबू करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो और एक दफ़ा से ही होने लग जाते हैं लूज़ इनके पेजेस। तो बस यहाँ पर मैं जितने लिख रही थी मैंने सारी स्टेपल करके रख लिया। मैंने कहा जब भी यूज़ करने को निकाल लूँगी कि मुझे ये स्टेपलर रोज़ रोज़ ना निकालना पड़े। और ये है कि इसको लेने से ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। पहले तो मैं बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि अगर आप बाहर भी आप वाइंडिंग ले दो तब भी लेके जाने का लेकर आने का मसला, और घर में भी करो तब भी सही मेहनत लगती है। तो इसमें से 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते, बल्कि और आपका ना काम ख़त्म हो जाता है। और बस जनाब बच्चों के स्कूल में आ रहा था ओपन डे, और ये फिर उनके लिए टीचर ने छोटे छोटे से चीज़ें बच्चों को कहा था कि आप लोगों ने बना कर लानी है। तो नया को बनाने के लिए बोला था कॉफ़िन, तो बस स्केरी सा कॉफ़िन बोला था, तो फिर ये मैंने बनाया।
और पहले समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, फिर मैंने कहा चलो ये ग्रे सा कलर करके बीच में जो ये बनाने हैं मैंने, इनको अब क्या कहूँ, तो इनको मैं ना रेड कर लूँगी। फिर मैंने कहा कि पहले ड्रॉ कर लिए हैं तो पेंट किया तो फिर ये छुप जाएंगे, फिर दोबारा ड्रॉ करना मुश्किल होगा। तो फिर मैंने कहा चलो इनको ना ग्लू गन से थोड़ा सा एम्बोस्ड सा इफेक्ट दे देती हूँ, और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और फिर मैंने ग्लू गन से इनको पहले ड्रॉ कर लिया, फिर उसके ऊपर पेंट किया, और अब इस पर इन जो ये बाकी सारी चीज़ें इनके ऊपर रेड पेंट करूँगी, तो ये थोड़ा सा ना हमारे हिसाब में हो जाएगा, स्केरी सा लगेगा। और बस ये फिर मैंने तैयार करके दिया, और लेट नाइट बैठ के तैयार करती, क्योंकि काफ़ी दिनों से नया कह रही थी लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। रोज़ ही बाज़ार का कोई ना कोई काम हो जाता है, तो और बाज़ार चल जाए फिर पूरा दिन बाज़ार में, फिर खाना शाना पकाना, बाकी घर के काम भी साथ ही मैनेज करने हैं, तो फिर इसलिए ना बिल्कुल टाइम नहीं बचता। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो अभी लेट ही बना दूँ। और जिस दिन बना कर लेकर गई हैं, अगले दिन स्कूल में जाके पता चला कि जी इस सैटरडे को बारिश के ज़्यादा सारे चांसेस हैं, तो इसलिए जो ओपन डे है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो जी। और बस जनाब इसी के साथ व्लॉग का भी एंड करूँगी, और जाते-जाते व्लॉग को लाइक भी कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना प्यार देख के आप लोगों की तरफ से। तो और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और इसके साथ ही व्लॉग का एंड करूँगी। दोबारा किसी व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ शादी के व्लॉग शेयर करूँ, लेकिन आजकल दुकानों वालों के अपने चैनल होते हैं, तो वो फिर रिकॉर्ड कुछ खास करने देते नहीं हैं। तो ये है कि जब सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा तो मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी कि हम क्या क्या लेकर आए हैं, और वो उस पे मैं ज़रूर व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगी। तो वो भी देखना मत भूलिएगा आगे। तो उस सब के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग मिस ना करें और मज़ेदार से शॉपिंग के व्लॉग्स वगैरह देखते रहें। और उसके अलावा वैसे भी काफ़ी सारे व्लॉग्स होते ही हैं मज़ेदार से। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।